हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का ट्रेड विद आकाश में। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई और एक अच्छी वीडियो के अंदर। बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जो बहुत लोग मिस आउट करते हैं, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता, बहुत लोगों को आईवी इनको देख के स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का कोई आइडिया किसी को नहीं होता है। लास्ट अपनी 2 वीडियो से मैं आपको ऐसे स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो कि है मेरी स्टॉक सेलिंग स्ट्रैटेजी। उसका आज एक बैक टेस्ट और एक मंथ का हम एडजस्टमेंट देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। हाँ, अगर आपको इस वीडियो के बाद अगर ऐसा लगे कि आपको एक टेलीग्राम चैनल या आपको कोई ऐसा लगता है कि जो बकचोदी और बकवास चीज़ों से दूर है, जो बिल्कुल फोकस्ड ऑन लर्निंग या पॉइंट ऑफ व्यू पे रखता है, यूएसडी आईएनआर ऑप्शंस हो गए, स्ट्रैटेजीज हो गई या फिर इंट्रा सेलिंग स्ट्रैटेजी, तो भाई आप लोगों के लिए चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। किसी भी चैनल को जाके ज्वाइन मत करना। लिंक है 1.4 के 1.3 के सब्सक्राइबर्स है अपने, उसी स्पेसिफिक चैनल है जिसमें वो है, उसी के लिंक पे जाकर आप ज्वाइन करना। आपके पास पूरे ऑप्शन है, मंथली या 2 मंथली प्लान ले सकते हैं। ये हमारा SSOPT का चैनल है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं। तो मैं आप प्रैक्टिकल सब छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार ये देखो कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज बिल्ड होती हैं वो क्या RR के साथ होती है। कितना रिस्क है मेरा, मैक्स लॉस देखते हैं। देखो 340 रुपये का मैक्स प्रॉफिट कितना है यार। अगर आप इतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ 3 SL आ जाएं, पर अगर 2 टारगेट भी आ गए तो आप तो बहुत अच्छे ग्रीन में हो। और इसके लिए कोई 5 लाख 3 लाख कैपिटल नहीं चाहिए इन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस, आईवी के साथ, जो हर एक बंदा नहीं जानता, इसीलिए हम ये काम करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने क्या है, कल के लिए 2 चीज़ें बनाई है। मैंने कल को देखकर मैंने 2 स्ट्रैटेजीज बिल्ड करी है। आपको मैं बता दूं, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है कल की मार्केट के लिए देखकर। अगर कल आप लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट बुलिश है, बुलिश सेंटीमेंट के साथ बैठे हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके साथ है। 38,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 2,255 रुपये का एक लॉट पे ऑलमोस्ट 5.7%, और 270 रुपये का मैक्स लॉस है। अब आप बोलोगे 270 रुपये का भाई, अगर कल को मार्केट, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखो कल को मार्केट वर्स्ट केस हो गया 18,700 पे भी चली गई ना, तो भी आपको 270 का लॉस है। अगर मार्केट कल को टोटल 20,000 पार कर गई तो भी आपको, जो कि होगा नहीं पर मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट आपके दायरे में फंस गई तो आपका प्रॉफिट चलेगा, ठीक है। मैंने 100 पॉइंट का ब्रेक इवन रखा है, ताकि अगर 450 से 550 इनके बीच में आपको लगता है कल बुलिश मार्केट है, तो आप लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0.71% है, आपके आगे है बिल्कुल, और रिस्क रिवॉर्ड है 1:8। अगर कल आपको बुलिश बियरिश व्यू लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो ये आपके आगे 308 रुपये का रिस्क है, 2,192 रुपये का प्रॉफिट है। सेम RR के साथ काम किया गया है, सेम लगभग सब कुछ है। ये 2 स्ट्रैटेजी है, 2 मैंने वो बनाए हैं कल के लिए। अगर आपको रेगुलरली ये चाहिए, रेगुलरली आप लोगों को यही चाहिए कि भाई हाँ मेरे को ऐसे स्ट्राइक प्राइस रात को मिल जाए, सुबह मिल जाए 9 बजे, तो भाई देखो उसके लिए आपको फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा ग्रुप है। आपको मंथली चाहिए मंथली आ जाओ, बाई मंथली चाहिए बाई मंथली आ जाओ। पर हाँ, कोई फेक चैनल, फेक जगह जाके कुछ खरीदो मत। बहुत फ्रॉड चल रहे हैं भाई, बच के रहो। कल भी मेरे को 2-3 लोग मिल रहे हैं, आज भी मेल आ रहे हैं भाई, प्लीज़ उनसे बच के रहो। आपको जो चाहिए मैं कर रहा हूँ क्वेरी सोल्व, पर आप लोग सही जगह से जाकर चीज़ें खरीदो तो बहुत सही रहेगा। तो मैंने आपको 2 स्ट्राइक प्राइस ये बता दिए भाई। ये अल्टीमेट सेलिंग स्ट्रेटेजी है। मैं इसको लगा के सो भी जाऊं ना, तो कल को ये नहीं होगा कि मेरा कैपिटल साफ हो गया है। मुझे पता है साला ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरा 275 लॉस हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज 17 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज इतनी है। भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कल अगर मार्केट वर्स्ट केस मान लेते हैं, कल बेस्ट केस मान के चलता हूं पहले मैं, कि कल अगर मार्केट 4,500 पे रह गई ना, 520 530 पे रह गई, गैप अप खुली 530, और 530 से 550, 550 से वापस 500, फिर 550, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज है ना 90 पे आ जाएगी। तो जो चीज़ें इतनी जल्दी पलट जाती है ना, उनका विश्वास तो कभी करो ही मत। किस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं इसमें? रिस्क रिवॉर्ड का, ठीक है, ब्रेक इवन का, ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस। मैक्स लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मेरा 1 लाख का कैपिटल है मान के चलो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ना 3-4 हज़ार से ज़्यादा जाने का। क्यों? क्योंकि मेरा फिर RR ही क्या रहा भाई। मैंने लोगों को देखा है 20,000 के कैपिटल जो लाना सेंसलेस है, ठीक है। अगर आप 20,000 का कैपिटल ला रहे हो तो मेरी बस मानोगे तो USD INR इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। अब आप बोलोगे सर USD INR क्या होता है? भाई USD INR ये रहा, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। सुबह दिया था ये आपको, मैंने आपको बोला बुक करो,
ठीक है, लोगों ने बुक करा, जो भी था सबके आगे भाई ये उड़ने लग गया भाई, ये भागने लग गया, लोग बाय नहीं कर पाए, इतनी तेज भागा भाई ऑप्शन। मैं क्या कर सकता हूँ, जो है आपके आगे, लोगों के प्रॉफिट। भाई जब ऐसे लोग लिखते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। सुनील शर्मा जी जब लिखते हैं, ये मुझे हर बार भेजते हैं, ठीक है, लो जब भी 2 बार आज तक एसएल हिट हुआ है शायद मेरे ट्रेड्स में। भाई मेरे को कोई दुख नहीं है, मैंने कभी अपना एसएल छुपाया नहीं है, मैंने लिखा है जो है सब सामने है, एसएल तो एसएल, टारगेट तो टारगेट। और भाई कितना अच्छा लगता है जब लोग ऐसे लिखते हैं कि ठीक है ये है। भाई तो आप लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों को ये अपडेट्स दे रहा हूँ तो आप लोगों को ट्रेड अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना, ये आपका रिस्क कैपिटाइट है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल, आप 270 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते तो मेरे भाई ट्रेडिंग फिर शायद आपके लिए नहीं है। 270 का रिस्क, और वहीं आप ब्रोकरेज 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार की दे देते हैं, तो वो आपकी एक बार माइंड प्रोसेस और थॉट प्रोसेस है, उस पर आपको एक बार काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी अशोक लेलैंड के ऊपर। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस महीने ट्रेड क्यों नहीं किया, मेरे पास बहुत मेला है। भाई मैं आपको सही रीज़न जानना है इस महीने क्यों नहीं किया। 9 नवंबर को अशोक लेलैंड का एक रिजल्ट है। जिस महीने में रिजल्ट होता है उस महीने में मैं ट्रेड नहीं करता स्टॉक्स को, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। हाँ, पर बहुत अलग स्टॉक्स है जिनके अंदर ट्रेड नहीं है, जो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, वो मैंने अभी ग्रुप पे भी नहीं डाले, वो भी डलेंगे धीरे धीरे। पूरा ग्रुप बिल्ड कर रहा हूँ मैं अच्छे से कम्युनिटी को। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्री की नॉलेज तो आप मिस आउट बिल्कुल मत करना। हाँ, अगर आप बाई चांस चाहते हो कि यार हमें एक प्रो साइड रहना है तो भाई SSOPT ज्वाइन कर लेना। हमारा स्टॉक सेलिंग ऑप्शन ग्रुप है, बेसिकली USD-INR पे हम काम करते हैं और फालतू की चिक चिक बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक ट्रेड USD-INR का आ जाएगा, किसी भी सब्सक्राइबर से पूछ लेना दिन के कितने ट्रेड आते हैं, मैक्स टू मैक्स 2, नहीं तो एक ट्रेड है अपना, इससे ज़्यादा अपने को चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आज रैंडम की ओर, कि आज इसको बोल देते हैं 2 साल के अंदर कोई भी डेट चूज कर ले। मैं आप लोगों को 2 ऑप्शंस वापस से अपनी ऐसे स्ट्रेटेजी का दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग मेरे से बार बार बोल रहे हैं सर इस साल का तो हो गया, पिछले साल का दिखा दो, कुछ पिछले साल का दिखा दो। भाई 2022 खोलते हैं हम, देखते हैं 2022 का कुछ आता है तो 28वां 9वां महीना कौन सा होता है वो खोल लेते हैं, और 28वीं तारीख मतलब एक्सपायरी ही है। जून जुलाई अगस्त सितंबर शायद आया है ये, सितंबर 28, हाँ सितंबर को हमें क्या खोलना है, 28 तारीख। अब मैं आपको जल्दी से बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ 2022 का, ताकि दिक्कत ही क्लियर हो जाए। सितंबर खोल लेते हैं जल्दी से, जूम हो गया कोई नहीं, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर, 1 सितंबर, उसके बाद एक्सपायरी से चूज़ कर लेते हैं 2022 सितंबर की। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है इस पॉइंट पे मार्केट कहाँ था, मैंने बिल्कुल नहीं चेक किया, रैंडम से जनरेट इसलिए किया है। आप लोगों को भी क्लियर कर दूं भाई, अगर इसमें भी आपको फ्रॉड लगता है तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता। आप थोड़ा फिर आप शक्की हैं, पर अब आपका शक का कोई सोल्व कर नहीं सकता है भाई, फिर वो आपको खुद ही कम करना पड़ेगा। तो देख लो हमारी स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं गया 1935 पे, ऑप्शन चेन निकाल ली मैंने। मुझे कौन मार्केट क्या चल रहा है, मेरे को 162 पे चल रहा है मार्केट, 162 से मार्केट, ठीक है। तो मैंने एक ऑप्शन ये पकड़ लिया, 2 लॉट से इस बार सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 1.1 एक पकड़ा है, और मेरे पास इस पॉइंट पे 2 नहीं है, जो कि मुझे लिख रहा है लिक्विडिटी नहीं है 2 पे, ठीक है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब इस पॉइंट पे पोजीशन बनाना इतना सही नहीं होगा। हाँ, इस पॉइंट पे मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा, लिक्विडिटी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं अगला दिन का वेट करूँगा। अगले दिन मेरे को ऑप्शंस मिल रहे हैं क्या मेरे प्राइस पे, हाँ काइंड ऑफ मिल रहे हैं। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ पोजीशन बनाने में, मार्केट 165 पे, ठीक है। अब मैं पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, ये आपको पता चलेंगी जब आप साथ साथ सीखोगे, तो ये कि कब बनानी है कब नहीं बनानी, ये भगवान की तरफ से ऐसे नहीं होता है कि आज पोजीशन लो बन गई। भाई ट्रेडिंग धीरे धीरे सीखी जाती है, और मैंने अपने ग्रुप पे हमेशा बोला है सीखो और काम बढ़ो आगे। क्यों, क्योंकि कॉपी करके यार 4 दिन चलो तुम मेरी कॉपी कर लो, मैं 2 महीने का बेच रहा हूँ, 2 महीने का मैं बोल देता हूँ कि यार मैं बंद कर रहा हूँ, फिर आप क्या करोगे, फिर किसी और को ढूंढोगे मेरी तरह, नहीं मिलेंगे लोग ऐसे। सीखना पड़ेगा खुद ही, वो ही जड़ है। अब आपके आगे है, हम चलते हैं 935 से अगले दिन हमारा 100% एक डबल हो जाए और 70+ डीके हो जाए, हम दोनों में खुश हैं। 5,500 का प्रॉफिट चल रहा है, 7,500 का, 6,000 का, ठीक है चलने दो जब तक, या तो दोनों डीके हो गए तो मैं ट्रेड ही बंद कर दूंगा। सिंपल फंडे पे काम करते हैं भाई हम। ये मेरा आगे चलो 20 तारीख ऑलमोस्ट आ गई है। 20 तारीख के आसपास ये समझ लेना कि अब हमें कोशिश करनी है कट आउट करने की, अगर हम प्रॉफिट्स में हैं तो, ठीक है। लॉस लेने की जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो हम 18,500 के प्रॉफिट में, ठीक है। चलने दो आगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो डीके हुए नहीं है पूरे, हमें थोड़े से डीके चाहिए और ऑप्शंस 0.9, ठीक है। 18,000, 22,000। अब आप ध्यान दो, ले
हम 28 को ही चले जाते हैं। 28 को देखो 22,000 है, 0.5 है, और ये मैं गया 28 को सुबह, ख़त्म। दोनों ऑप्शन टिके हो गए। मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी भाई इस महीने में? आपके आगे की बात है, कोई एडजस्टमेंट करी मैंने सिर्फ एक चीज़ करी। स्टार्टिंग के टाइम पे बाय करते वक्त मैंने दिमाग लगाया कि मेरी जो थ्योरीज के हिसाब से ऑप्शंस का प्राइस है वो नहीं है सेट, तो मैं नहीं लूंगा आज ट्रेड। मैंने अगले दिन ट्रेड किया, मेरे को लिक्विडिटी अगले दिन मिल गई मेरे स्ट्राइक प्राइसेस पे जो 1-1 रुपए पे चल रहे थे। एक दिन वो 3-2 का था, मैंने नहीं ट्रेड किया। क्यों? प्रैक्टिकल, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्ड हो चुका है उस तरीके से स्ट्रैटेजी में। अब आप देखो, खुद देखो, आप अभी भी हमें पूरा ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिला है, अभी भी यहाँ पे ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम निचोड़ सकते हैं, पर इस पॉइंट पे 99.95% बुक हो जाना चाहिए हम। पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए से आगे चलते कि हम कितना इससे और निकाल सकते थे जो हमने मिस आउट किया। पर मुझे उसका कभी दुख होगा नहीं, ना आप लोगों को कभी होना चाहिए। हम 30-30 मिनट के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं कि हमने कितना मिस आउट किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, 2-3 बज गए और अगले दिन आ गए हम। ये देखो 27,000 हमने मिस आउट किया था, 2-4 हज़ार रुपये। कोई नहीं, मैं तो बेस्ट केस मानता हूँ हम प्रॉफिट में। आपको समझ आई ये चीज़? एक और महीना दिखाऊं पिछले महीने साल का, कोई खोल लेते एक और बार। ये तो 18/2/2022, 18/2 दूसरा महीना, मतलब कि इस बार हमें जाना है फेब में। आ जाओ भाई, इतना ज़्यादा कोई करके नहीं दिखाता है, फिर भी मैं सबको दिखा रहा हूँ कि लोग सीखें। अब आपकी मर्ज़ी है यार, इसमें कमियां ढूंढ लो। एक बंदा कमियां ढूंढ सकता है, ठीक है, और एक बंदा साथ जुड़कर आगे बढ़ सकता है। ये दोनों आपकी मर्ज़ी, मैं आपको कुछ फोर्स नहीं करूँगा कि हाँ भाई प्लीज़ यही करना है, प्लीज़ नहीं भाई। जो आपको सूट लगे, आप जैसा आपको सूट करे, सॉरी, आप वो करें। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, बस हाँ फोकस रखें सीखने पे। 131 पे ऑप्शन है, 935 पे मैंने स्ट्राइक प्राइस ली। हाँ, और अब कोई लोग ये सोच रहे हैं कि यार यही कर लिया तो बस हो गया, अब तो क्या सीखना, क्या ज्वाइन करना। भाई आपको मैं आज एक बात बता दूं, ये स्टॉक जब मैं चूज़ करता हूँ ना, ये 3-4 स्टॉक है, मैंने बताया सिर्फ एक है। अगर मैं सब कुछ ही आपको बता दूंगा तो मेरे ग्रुप पे क्या रहेगा यार फिर। मेन बात सुनो ना, मेन काम पता है क्या है? इसमें आईवी का और आईवी चार्ट का खेल है, जो बहुत प्रिडिक्शन से पकड़ना पड़ता है कि किस टाइम पे स्टॉक काम करेगा। इस स्टॉक में अभी लिक्विडिटी बहुत बढ़ चुकी है, हाँ उसकी वजह से दिक्कतें होंगी, पर उसको टैकल करने का तरीका और अलग ऑप्शंस में जाने का तरीका वो सब मेरे को पता है और मेरे ग्रुप पे वो अपडेट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें देखो और समझो। 24 फेब की एक्सपायरी है, 935 हो चुके हैं, 130 पे ऑप्शन चल रहा है। लिक्विडिटी 130 पे मेरे को 1.8 का एक मिल रहा है और एक ₹1 का मिल रहा है। मेरे को आज भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैं नहीं लूँगा ट्रेड। अगले दिन मेरे को मिल रहा है, हाँ अगले दिन मिल रहा है मेरे को एक, ये मिल गया मेरे को 1.3 का और एक मिल गया 1.1 का। ठीक है, पीएनएल पे आ जाते हैं। 3 को 1300 का प्रॉफिट, 100 या फिर 75 डीके, 100 या 75 डीके फिक्स है अपना, 100 या 75 डीके, 100 या 75 डीके, सिंपल है बात। जो एक सेकेंड अब देखो इस दिन हमारा क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हाँ यहाँ देखो 1.1 देखो, 1.4 5 7 8 2 देखो। अब आप पोजीशन एडजस्टमेंट का टाइम आ गया। ये सब आपको कैसे पता चलेगा? मेरा मैसेज इंस्टेंटली आ जाएगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी कि कब क्या हुआ। आपके पास मैसेज आ जाएगा, भाई एडजस्टमेंट का टाइम हो गया, कर लो एक बार। अब हम जाएंगे 2.1 पे, इसे काट देंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ नोटिस करेंगे इस पॉइंट पे कि हमारा दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट डीके हो चुका है, हम दूसरे वाले को भी काट देंगे। पर कमाल की बात पता है क्या है? अरे शिट, मैंने गलती से गलत प्राइस पे काट दिया। पॉइंट इसको काटना था 0.25 पे। हाँ, अब पता है कमाल की बात क्या है भाई, कि अभी पूरे 10 दिन बचे हैं, तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी 20 तारीख आई नहीं है। वापस नीचे जाओ, थोड़े से अप्रॉक्स 1 to 1 पकड़ लो या 1 से थोड़ा नीचे, पर 1 to 1 जब मेरे को यहाँ एक मिल रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और सेम 1 to 1 यहाँ मिल रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने ये दोनों, अरे यार ये क्या है, हाँ ठीक है वापस चलते हैं। अब आपके आगे चलेगा पूरा वापस डीके या डबल। 20 फेब तक मेरी पूरी कोशिश है, पूरा संभाल के रखना है स्टॉक को। डीके डबल पे काम करना है। 21 तारीख आज हो चुकी है, 21 तारीख आज है, डीके डबल पे फोकस रखना है सबको। अब आप खुद देखो 16,000 बुक हो चुके हैं, और डीके डबल देख लो, डीके कितना अच्छा हो चुका है। बुक कर लो, यहाँ प्रॉफिट्स बुक हो जाने चाहिए। 22 तारीख है, ले बेस्ट। पता है इस पॉइंट पे क्या होता है मेरे भाई, हम अगले महीने के लिए पोजीशंस बना सकते हैं, और वो भी फिर सीखने वाली बात है। आप लोगों के सीखने की श्रद्धा, ये 16,000 बुक हो गए, अभी आपको 25,000 बुक करके दिखाए। कल
कल के लिए मैंने आपको 2 ट्रेड्स दे दिए हैं, ये देखो लाइव आपके आगे, मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट एग्जैक्टली इसको अपने चार्ट पे बनाओ और सीखो कि मैंने क्या ईवी, क्या डेल्टा, क्या चूज करके ट्रेड्स उठाए हैं, यहाँ से स्टॉक्स ऑप्शन उठाए, और सॉरी निफ्टी ऑप्शंस, और सेम आपके ये आगे 300 रुपए के रिस्क के साथ। कल आपको एक ब्रॉड रेंज दे दिया मैंने, 300 से 550 के बीच में अगर मार्केट रहा तो कोई मेका लाल आपसे 3-4 हज़ार रुपए नहीं छीन सकता, ये समझ लो। मैं फिर बोल रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, सिंपल चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, चीजें सीखें और ज्वाइन करें। ज्वाइन करके जो सीखने को मिलेगा ना वो बाहर नहीं मिलेगा। हाँ, मैं इसका प्राइस 5,000 नहीं कर रहा हूँ, 900 ही रखा है, बदलूंगा टाइम पे, क्योंकि जो इसकी रियल वैल्यू है ना वो मेरे वही जानते हैं, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स ही जानते हैं। जो है, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, पर काम के लोग चाहिए बस, जो इंटरेस्ट रखें और सीखने में और काम बढ़ने में। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।